राजा विक्रमादित्य और एक संत की कहानी। एक संत ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिससे हक का भोजन के बारे में जानकारी मिल सकती है। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि हक का भोजन क्या होता है। बूढ़े जुलाहे ने बताया कि आज उसका खाना आधा हक का है और आधा बेहक का है। जुलाहे ने बताया कि जब अंधेरा हो गया था तब उसने दीपक जलाया था। उस समय कुछ लोग मसाले लेकर गुजर रहे थे तो उसने दीपक बुझा दिया और उनकी मसालों की रोशनी में काम कर लिया। उस काम से जो धन मिला उसमें आधा तो उसका था और आधा उन लोगों का था। राजा को समझ आ गया कि संत उससे खुद की मेहनत का खाना मांग रहे हैं। राजा ने खुद की मेहनत से कमाए धन से उस संत को भोजन कराया। संत ने कहा कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना आपके हक का ही होना चाहिए। ये शब्द सुनकर विक्रमादित्य हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार सुना था हक का भोजन। राजा ने संत से पूछा, कृपया बताइए कि ये हक का भोजन किसे कहते हैं। संत ने उस राजा से कहा, आपके राज्य के अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। इस बात का जवाब आपको उस बूढ़े व्यक्ति से ही मिल जाएगा। संत की बात सुनकर राजा तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। वह बूढ़ा व्यक्ति एक जुलाहा था। राजा ने उससे पूछा कि कृपया आप मुझे बताइए कि ये हक का भोजन क्या होता है और ये कैसे होता है। जुलाहे ने कहा कि आज मेरे पास जो खाना है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा मेरे हक का नहीं है। कभी कुछ दिन पहले मैं मेरा काम कर रहा था। उस समय अंधेरा हो गया था तो मैंने दीपक जलाया। उसी समय कुछ लोग मसाले लेकर यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने मेरा दीपक बुझा दिया और उनकी मसालों की रोशनी में अपना बाकी काम भी कर लिया। उस काम से मुझे जो धन मिला है उसमें आधा तो मेरे हक का है और आधा उन लोगों का है जिनकी मसालों की रोशनी में मैंने काम किया था। इस कारण आज का ये खाना आधा मेरे हक का है और आधा मेरे हक का नहीं है, आधा बेहक है। बूढ़े जुलाहे की बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि संत उससे खुद की मेहनत का खाना मांग रहे हैं। इसके बाद राजा ने खुद की मेहनत से कमाए धन से उस संत को भोजन कराया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने हक का ही भोजन किसी को कराना चाहिए। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि हम जब भी दूसरों की मदद से कोई काम पूरा करते हैं तब हमें उन्हें उनके काम का श्रेय जरूर देना चाहिए। दूसरों की मदद के बदले हमें भी वही मिलता है।